छोटे बच्चों में पेशाब की दिक्कत होना मतलब पेशाब का फ्लो कम होना, पेशाब के समय में बच्चे अनकंफर्टेबल फ़ील करना, पेशाब के समय अगर बच्चा रो रहा है, पेशाब बार-बार होता है या बच्चे को बार-बार यूरिन में इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो इसके कई कारण हैं। उसमें से एक है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व, जिसमें पेशाब के रास्ते में रुकावट रहती है जिसको सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है। दूसरा कारण होता है वॉइडिंग डिसफंक्शन, वीडी। इसमें कोई एनाटॉमिकल कॉज़ नहीं होता है। बच्चे का ब्लैडर और पेशाब को रोकने वाला जो मसल होता है स्फिंक्टर, दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो सही नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से जिस समय इस स्फिंक्टर को रिलैक्स होना चाहिए, वो रिलैक्स नहीं कर पाता है, तो यूरिन पूरी तरह से निकलता नहीं है। ये ये भी काफ़ी कॉमन समस्या है, इसकी वजह से भी पेशाब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तीसरा कारण है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर में क्या होता है कि इसमें कोई कंजेनाइटल न्यूरोलॉजिकल कॉज़ होता है हमेशा ही। तो हमें बच्चे का स्पाइन को एग्ज़ामिनेशन करना है, कोई स्पाइना बाइफिडा या फिर कोई स्पाइन की सर्जरी तो नहीं हुई है या फिर कोई अपर मोटर न्यूरल लीज़न तो नहीं है। इसकी वजह से पेशाब की थैली का जो नर्व सप्लाई होता है, उसमें दिक्कत होती है, जिसकी वजह से या तो वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है, जिससे पेशाब मैक्सिमम अंदर ही रह जाता है, या फिर इसकी वजह से भी आपका और डेट्रूज़र और स्फिंक्टर के बीच में डिससिनर्जिया हो जाता है, दोनों के बीच में तालमेल गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब नहीं होता है। और एक और इम्पोर्टेंट कारण है जो कि काफ़ी कॉमन है, जिसमें बार-बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है बच्चों में, वो है ब्लैडर बाउल डिस्फंक्शन, बीबीडी। इसमें क्या होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। मेन कंप्लेंट ये है, बच्चा तो ये नहीं बता पाएगा, बच्चे की मदर को भी आइडिया नहीं लगता है यूजुअली स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चों का स्टूल का फ्रीक्वेंसी नॉर्मल रहता है, लेकिन जो स्टूल का जो कंसिस्टेंसी होता है, वो बहुत ही हार्ड स्टूल होता है। तो बच्चे का जो कोलोन है और रेक्टम है, वो हमेशा फीकल मैटर से लोडेड रहता है। इसकी वजह से पेशाब की थैली पे भी प्रेशर पड़ता है। तो पेशाब की थैली की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, वो नहीं हो पाती है। तो इस वजह से भी पेशाब बार-बार होता है, पूरा पेशाब नहीं होता है। तो ये सब जानने के लिए पहले बच्चे को पूरी तरह से क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन और अल्ट्रासोनोग्राफ़ी के बाद, यूरोफ्लोमेट्री के बाद, अगर ज़रूरत पड़े तो यूरोडायनामिक स्टडी भी करनी होती है। ये सब का कॉज़ेज़ हमें डिफरेंशिएट करने होते हैं, क्योंकि ये चारों जो कॉज़ है, इन सब का ट्रीटमेंट अलग-अलग है। अगर बच्चे को बार-बार यूटीआई हो रहा है, तो इसे इग्नोर करना बहुत ही फ्यूटाइल है, क्योंकि हो सकता है उसको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व हो या वेसाइको यूरेटरी रिफ्लक्स वीयूआर हो या वॉइडिंग डिसफंक्शन, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन, ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। इन सबको डिफरेंशिएट करके इनको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। थैंक यू।